डिटर्मिनेंट होने के लिए कोई भी मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट तुम फाइंड कर सकते हो। डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, समझो एक मैट्रिक्स में लिखता हूँ, समझो 1 2 3, यहाँ पर लिखता हूँ 2 -3 0। तो ये तो कितना है, यहाँ पर रो कितना है, रो 1 है 2 है, 2 रो है एंड कॉलम कितना है 1 2 एंड 3 कॉलम है। तो ये तो 2 × 3। तो मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट होने के लिए मेरे को ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। मतलब रो 3 हो रहा है तो कॉलम भी 3 होना चाहिए, मतलब रो 2 है कॉलम भी 2 होना चाहिए, 4 रो है तो कॉलम भी 4 होना चाहिए। मतलब रो एंड कॉलम जब इक्वल होगा तब जाके उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तुम फाइंड कर पाओगे। ठीक है। हाँ, जो डिटर्मिनेंट डिनोट करता है ना, तो मॉड से डिनोट होता है। समझो यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड करोगे, मतलब समझो ए एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिया है, तो तुम लोग को बोला फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए, मतलब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बोल रहा है। तो डिटर्मिनेंट को सिंपल करते हैं मॉड से। ओके, तो मॉड्यूलस ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको क्या लिखोगे 1 2 3 4। मतलब ये जो मैट्रिक्स है जो सिंबल है ना, मैट्रिक्स सिंबल ऐसा भी देता है, थर्ड ब्रैकेट भी देता है और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर भी रखते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस का ये होता है फर्स्ट डायगोनल। ये जो डायगोनल है ना, इस फर्स्ट डायगोनल के अंदर पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 4 फर्स्ट डायगोनल माइनस फर्स्ट डायगोनल माइनस, ये जो माइनस मैंने दिया ये फॉर्मूला का माइनस, मतलब डिटरमिनेंट भागने के लिए ये माइनस देना जरूरी है। ठीक है ना। तो फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल में क्या है 3 × 2 है ना, तो 3 × 2। ठीक है, तो मतलब रिजल्ट आ रहा है 4 - 6, तो रिजल्ट क्या मिलेगा -2 मिलेगा। समझे का नहीं। ठीक है, ओके ओके। तो ऐसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, मतलब फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल। तो उसके बाद तुम लोग बोलोगे सर ये तो हम लोग 2 × 2 फाइंड किया है, तो जब 3 × 3 होगा तो कैसे फाइंड होगा। तो समझो 3 × 3 फाइंड करने के लिए मैं नीचे दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये उसको पहले ही मैं डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। समझो a = लिखा हुआ है 3 4 0 -1 3 2 -3 5 और दिया है 1। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा, मतलब तो देखो जब तुम 3 लोगे ना, जब ये वाला वैल्यू तुम लोगे, मतलब फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जब लोगे, मतलब 3 जब लोगे, ये वाला 3 वाला रो एंड 3 वाला कॉलम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्या पर क्या रहता है 3 2 5 1 रहता है। ठीक है, और सिंबल होगा इसका, कैसा सिंबल होगा, सिंबल होगा ऐसा। इसका भागने का सिंबल होता है पहला होता है पॉजिटिव, उसके बाद होता है नेगेटिव, उसके बाद होता है पॉजिटिव। ये होता है इसका भागने का सिस्टम। ठीक है, ये जब 3 × 3 फॉर्मेट में होगा, मतलब ये 3 × 3 फॉर्मेट में हो रहा है तो ये फॉर्मेट ये सिंबल यूज करना है। 2 × 2 फॉर्मेट में हो रहा है तो कुछ सिंबल देना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, पहले पॉजिटिव आया उसके बाद नेगेटिव है ना, ये डायरेक्टली हो जाता है। तो मतलब जब 2 × 2 कर रहे हो तो ये सब नहीं चाहिए, डायरेक्टली हो जाएगा, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल कर लेना। ठीक है, ओके। तो अभी मैंने 3 लिख के काम किया है ना, अभी ये तो पॉजिटिव सिंबल में था, 3 के सामने जो देखो सिंबल पॉजिटिव दिया है। यहाँ पर नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव हम दे सकते थे, क्योंकि देना चाहिए तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंबल पॉजिटिव है, लेकिन माइनस है तो माइनस तो देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो मिडिल पे कौन गया, कौन है, माइनस है, तो माइनस तो दोगे। तो माइनस जब उसके बाद 3 के बाद कौन आता है, 4 आता है ना, तो जब 4 तुम लोगे तो 4 का अभी रो बंद हो जाएगा और कॉलम भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर रहता है -1 2 -3 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख दो -1 2 -3 1। ठीक है, प्लस हो गया माइनस हो गया, अभी प्लस देना है। ठीक है, तो 4 के बाद कौन है, 0 है, तो यहाँ पर लिखना है 0।
तो जब जीरो लिखोगे तो जीरो का रो ये पूरा रो एंड जीरो का कॉलम बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा -1 3, तो लिखना है -1 3, यहाँ पर है -3, यहाँ पर है -3, और यहाँ पर कौन है 5 है, तो यहाँ पर 5 देना है। ठीक है, ओके। तो 3, तो डिटरमिनेंट को कैसे मांगते हैं, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल है ना, तो 3 1 जा 3 फॉर्मूला का माइनस और 5 2 जा 10 हो गया -4। अभी यहाँ पर फर्स्ट डायगोनल कौन है -1 इंटू 1, तो -1 होता है फॉर्मूला का माइनस, बट यहाँ पर इंटू करने से 3 प्लस है माइनस है माइनस, क्योंकि 2 के सामने पॉजिटिव है और 3 के सामने नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। 3 2 जा 6 6 -6, तो माइनस है +6 हो जाएगा। और यहाँ पर 0, यहाँ पर होता है -5 फॉर्मूला का माइनस, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये 3 +3 -3 इंटू करने से -9 आता है, तो +9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर -7 हो गया, और -4 यहाँ पर अंदर 5 है और 0 है, यहाँ पर 4 है, तो -21 -20 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो ये तो 0 ही होता है। तो आंसर लास्ट में आ गया उसका -41, ये है उसका आंसर। ठीक है ना, तो 2x2 भी देख लिया और 3x3 भी देख लिया। 4x4 भी ऐसे कॉन्सेप्ट में होगा। 4x4 में कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्लस माइनस होगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ओके, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ने क्या बोला, हाँ तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ ठीक है, यहाँ पर 4m और -3 5 = 8 दिया है, तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे वैल्यू m फाइंड करना है। तो काम कैसे करना है, डिटरमिनेंट को कैसे 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 लिखना पड़ता है, मतलब डिटरमिनेंट जब तुम लिखोगे तो फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल में लिखोगे ना, तो इसको कहते हैं एक्सपांड करना। ये जो डिटरमिनेंट तुम लिख रहे हो ना, इसको कहते हैं एक्सपांड करना। 4 × 5 20 होता है फॉर्मूला का माइनस, अब ये दोनों इंटू करने से -3 इंटू m, तो -3m, तो +3m = हो जाएगा 8। ओके, ठीक है, तो 3m = क्या होगा 8 - 20, तो 3m = हो जाएगा -12 और m = हो जाएगा -4, मतलब m का वैल्यू है -4। ठीक है, ओके, हो गया, इसका भी हो गया। अभी दूसरा देखते। देखो यहाँ पर अभी एक जिनिस फाइंड करने के लिए बोलेगा, एक होता है माइनर और एक होता है कोफैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है अभी माइनर और कोफैक्टर के अंदर। कोई हमेशा बोर्ड के अंदर माइनर और कोफैक्टर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन तो हमेशा ही रहता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है। एंड तो चलो हम लोग आगे पहले माइनर देख लेते हैं। ठीक है, तो माइनर क्या होता है, ठीक है। समझो ए का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा नंबर है। ठीक है, मैं ऐसे ही नंबर देता हूँ A11, समझो A12, यहाँ पर A13, यहाँ पर होगा A11 A12, मतलब 1 नंबर। तो ये जो 1 है ना, इसको कहते हैं 1 नंबर रो 1 नंबर कॉलम, 1 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, 1 नंबर रो 3 नंबर कॉलम। अभी तो क्या होगा 2 नंबर रो में होगा ना, तो 2 नंबर रो 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, 2 नंबर रो 3 नंबर कॉलम। ठीक है, तो ये तो डिटरमिन करने के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उनमें और एक हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये डिटरमिनेंट सिंबल हमेशा सीधा होना चाहिए, यार मेरा तो बेंड हो रहा है बार बार। तो ये यहाँ पर होगा 3 1 3 2 और ये 3 3। ठीक है, तो मेरे को माइनर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो समझो अब मेरे को बोल रहा है माइनर 1 1 का वैल्यू फाइंड करना है। माइनर 1 1 पहले वाले का माइनर, इसका माइनर फाइंड करने के लिए मेरे को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसका माइनर कैसे होगा, M11, मतलब माइनर मेरे को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो माइनर फाइंड करोगे मतलब इसका वैल्यू मतलब इसका माइनर फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना, तो क्या होगा, इसका रो एंड इसका कॉलम बंद हो जाएगा। इसका जो रो है ना, ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद जो बाकी रहता है ना, वही होता है इसका माइनर। ठीक है ना, उसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो ये कौन है, ये 2 2 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, और
ये 3 2 हो जाएगा और ये 3 3 हो जाएगा, समझेगा नहीं? ओके, तो फर्स्ट डायगोनल कौन है? ए 2 2 इंटू ए 3 3 है ना, माइनस सेकेंड डायगोनल कौन है? ए 3 2 इंटू ए 2 3 है ना। हाँ, ये हो गया, उसका माइनर फाइंड करना है, तो सबका माइनर फाइंड कर पाओगे ना। तो माइनर कितना 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 माइनर आ जाएगा? यहाँ पर एम वन वन हो गया, यहाँ पर एम वन टू हो जाएगा, ये एम वन थ्री हो जाएगा, एम टू वन हो जाएगा, टू टू हो जाएगा, टू थ्री हो जाएगा, थ्री वन हो जाएगा, थ्री टू हो जाएगा, थ्री थ्री, मतलब इसका माइनर कितना तक जाएगा? थ्री थ्री तक जाएगा। तो सबका वैल्यू फाइंड तुम कर सकते हो, ठीक है ना? सिस्टम समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, मतलब इस वैल्यू को छोड़ के बाकी, मतलब इस तुम इसका माइनर फाइंड कर रहे हो, मतलब इसका रो एंड इसका कॉलम बंद होना चाहिए हमेशा। अभी तुम इसका माइनर फाइंड करोगे ना, तो इसका रो एंड इसका कॉलम बंद होना चाहिए। और सामने ये जो सामने प्लस माइनस कुछ नहीं देना चाहिए, कुछ मत दिया करो, जस्ट माइनर यहाँ पर लिखो, नंबर लिखो, कौन सा माइनर लिख रहे हो, उसका रो एंड उसका कॉलम बंद करो। और जो इसका जो अंदर का जो वैल्यू है ना, इसको कहते हैं एलिमेंट, इसको इसका नाम क्या है? एलिमेंट। ये जो अंदर में, ये जो अंदर में वैल्यू रहेगा ना, ये वन थ्री, इसके अंदर में टू थ्री कुछ भी रहना, जीरो कुछ भी हो, इसका नाम है एलिमेंट। क्या है इसका नाम? एलिमेंट, हमेशा याद रखना, ठीक है? तो चलो, तो माइनर हो गया। अभी कोफैक्टर देखते हैं। कोफैक्टर का थोड़ा अलग है, कोफैक्टर का फॉर्मूला भी है, ठीक है? तो चलो कोफैक्टर देख लेते हैं। कोफैक्टर फैक्टर, ठीक है? तो कोफैक्टर का फॉर्मूला है, कोफैक्टर का फॉर्मूला मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ पहले। सी आई जे, सी कोफैक्टर का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है ना, तो इसीलिए कोफैक्टर का डिनोट करते हैं सी से। तो सी आई जे इज इक्वल टू है -1 टू द पावर आई प्लस जे। हमेशा याद रखना, सी आई जे इज इक्वल टू माइनस आई, पावर में आई प्लस जे प्लस माइनर आई जे। तो माइनर का भी वैल्यू चाहिए कोफैक्टर फाइंड करने के लिए ना, माइनर का वैल्यू भी चाहिए, ओके? लेकिन सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर इंटू होगा, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर इंटू होगा, हमेशा यहाँ पर इंटू होगा, प्लस नहीं होगा। तो कोफैक्टर आई जे मतलब कौन सा नंबर रो, कौन सा नंबर कॉलम, मतलब आई मतलब होता है रो एंड जे मतलब होता है कॉलम, ठीक है? तो -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम इंटू माइनर रो प्लस रो कॉलम, ठीक है? रो प्लस नहीं, रो कॉलम, मतलब कोई चीज जो नंबर रो रहेगा वही नंबर कॉलम रहेगा, ठीक है? तो अभी तुमको ये वन वन मतलब इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? तो मैं कोफैक्टर का किसका फाइंड कर रहा हूँ? वन वन का, मतलब वन नंबर रो एंड वन नंबर कॉलम का कोफैक्टर फाइंड कर रहा हूँ। तो क्या होगा? -1 इसका पावर में हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 इंटू एम आई जे का वैल्यू कितना मिला? ये मिला है ना एम आई जे का वैल्यू, तो ये लिख देना यहाँ पर, ए 2 2 इंटू ए 3 3 माइनस ए 3 2 इंटू ए 2 3 होगी। ये है कोफैक्टर, ठीक है ना? चलो अभी थोड़ा हम लोग नंबर के ऊपर कर लेते हैं, तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखता हूँ 3 0 2 4 5 -1 3 -2 4, ओके ठीक है? तो सबका माइनर कैसे होगा? तो मैं माइनर यहाँ पर फाइंड करता हूँ पहले माइनर के लिए, ठीक है? तो M11, पहले तो M11 होता है, उसके बाद M12 होता है, इसके बाद M13 होता है। तो M11 क्या होगा? M11 होगा मतलब 3 को छोड़ के 3 का रो एंड 3 का कॉलम बाद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 -1 -2 4, ठीक है? तो फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल तो 20, फॉर्मूला का माइनस और इंटू करने से यहाँ पर आता है 2, तो 2 तो हो गया 18, ठीक है? माइनर 1 1 का वैल्यू आया 18, तो M12 का वैल्यू फाइंड करो अभी। तो 1 2 मतलब इसका 0 का, तो इसका रो एंड इसका कॉलम बंद हो जाएगा, और ये अभी आ जाएगा, तो कौन आ जाएगा अभी? 4 -1 3 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 16, फॉर्मूला का माइनस, अगर बट इंटू करने से प्लस और एक माइनस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। तो M13 मतलब 2 का, तो 2 का रो एंड 2 का कॉलम बंद हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 4 5, तो यहाँ पर लिखना है 4 5 3 -2, ठीक है?
तो -8 फर्स्ट डायगोनल इंटू करने से -8 आता है, और फॉर्मूला का माइनस अभी यहाँ पर इंटू करने से 15 आता है। तो 15 और यहाँ पर 520 -23 आ जाएगा। ठीक है, तो -13 का वैल्यू आ गया इतना। तो बाकी सब का वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो। सेम टू कॉन्सेप्ट में होगा M12, मतलब अभी 4 के लिए फाइंड करने के लिए बोल रहा था, 4 का लिए फाइंड करने के लिए बोल रहा था। 4 का रो एंड 4 का कॉलम बंद हो जाएगा। तो कौन कौन रहता है, 0 रहेगा, 2 रहेगा, -2 रहेगा और 4 रहेगा। ठीक है, फाइंड कर पाओगे ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सिर्फ मैं कोफैक्टर फाइंड कर लेता हूँ। माइनर तो हो गया, तो इसका यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड कर लेता हूँ। तो C11, तो फॉर्मूला क्या है, -1 टू द पावर i प्लस जे है ना। तो i कौन है, 1 है, जे कौन है, 1 है। तो 1 + 1 इंटू M11। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने से -1 टू द पावर 2 और M11 का वैल्यू है 18। तो यहाँ पर -1 के ऊपर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉलम 11 का वैल्यू है 18। ठीक है ना, हो गया। मतलब कोफैक्टर का वैल्यू आ गया 18। ठीक है, तो अभी क्या कोफैक्टर ऑफ 1 2, तो क्या होगा, -1 उसके पावर में 1 + 2 और M12। तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 3 हो जाएगा और M12 का वैल्यू हो जाएगा 19। तो आंसर आ जाएगा -19। ठीक है ना, अभी कॉलम कोफैक्टर 1 3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो -1 उसके पावर में रो प्लस कॉलम। तो 1 + 3 M13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4, M13 का वैल्यू है -23। तो इसका तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर रह जाएगा सिर्फ -23। समझे क्या नहीं। ठीक है, तो इसका भी माइनर कोफैक्टर हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट। ये एक डिटर्मिनेंट दिया है, आज ये प्रूफ करना है तुमको। ठीक है, तो यहाँ पर जो विदाउट एक्सपांडिंग, यहाँ पर मतलब क्या होता है, तो एक्सपांडिंग मतलब होता है, तो पहले जो मैंने देखा है, जब 1 लेके काम किया था तो ये रो एंड कॉलम बंद हो जाता था। उसके बाद BC CA AB लिखता था, एंड उसके बाद -1 जब लिखता था, मतलब फॉर्मूला था प्लस माइनस प्लस एक्सपांड। ऐसे ही तो एक्सपांड किया था, जब समझो ये 1 लेके काम किया तो इसका रो एंड उसका कॉलम बंद है। तो BC CA और AB रहता था, और उसके बाद फॉर्मूला यहाँ पर माइनस, तो ये मिडिल का यहाँ पर 1 है ना। तो 1 जब दोगे तो उसका रो एंड उसका कॉलम बंद है। तो कौन कौन रहता था यहाँ पर, AC BC AB। हाँ, उसके बाद प्लस यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है, 1 है। तो जब 1 रहेगा तो यहाँ पर कौन कौन रहेगा, AB BC और CA। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग। बट यहाँ पर क्या बोला, विदाउट एक्सपेंडिंग। तो विदाउट एक्सपेंडिंग जब करोगे ना, तो उसका रॉ कॉलम यूज करना है। तो कैसे रॉ कॉलम यूज करना है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर 1 1 1 ABC BC CA AB। ठीक है, अच्छा 1 किस में है, देखो 1 सब कुछ रो में है ना। तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 1 रो में है तो मेरे को कॉलम का काम करना है, और 1 कॉलम के अंदर है तो रो का काम करना है। ठीक है, 1 रो के अंदर है तो कॉलम का काम करना है, और 1 कॉलम के अंदर है तो रो का काम करना है। ठीक है, ओके। तो चलो कोई एक, हाँ मतलब अभी यहाँ पर 1 रो में है तो कॉलम का काम करना पड़ेगा। तो मैं तुम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, ये जो कॉलम 1 ये जो कॉलम 2 ये जो कॉलम 3 है ना, कोई एक को फिक्स रखना है, कोई एक को फिक्स रखना है। ठीक है, तो समझो मैंने कॉलम 3 को फिक्स रख दिया, तुम कॉलम 2 को भी फिक्स रख सकते हो, कॉलम 3 को भी फिक्स रख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं जैसा देखा था वैसा ही करो। बाद में जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो मतलब कोई भी एक कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लेके काम कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं बोलूँगा, या भी कॉलम 1 लेके मेरे को काम करना है, तो यहाँ पर बोलोगे कॉलम 1 डैश कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा हटा देता हूँ। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, कॉलम 1 डैश कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। ठीक है, और क्या काम करना है, और कॉलम 2 के अंदर भी काम करना है। तो कॉलम 2 डैश एरो सिंबल देना है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, मतलब कॉलम 2 से कॉलम 3 को मैं माइनस कर दूंगा। तो मैंने क्या बोला, इस 1 से इस 1 को माइनस कर दूंगा। तो 1 - 1, अभी ए से बी को माइनस करूंगा, ए माइनस सॉरी बी नहीं, यहाँ पर सी है,
और बी सी माइनस यहाँ पर कौन है, ए भी है। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर भी तो मैंने लिखा था ना फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अंदर काम होगा तो 1 - 1 होगा, तो यहाँ पर लिखना 1 - 1। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी माइनस, यहाँ पर कौन है, सी है, और यहाँ पर सी ए माइनस ए भी है। ठीक है, और ये तो फिक्स रह जाएगा, 1 C A भी फिक्स रह जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई काम नहीं होगा। कोई एक को तुम इस आइटम लेके काम नहीं कर पाओगे, मतलब तो कोई एक को हमेशा फिक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, तुम माइनस कर रहे हो तो इसको फिक्स रखना पड़ेगा। और मेरे को डिटर्मिनेंट के अंदर क्या मतलब क्या लेके आना है, तो डिटर्मिनेंट में के अंदर विदाउट एक्सपांडिंग जब करोगे तो डिटर्मिनेंट के अंदर तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, मेरे को जीरो आना लेके आना है। जीरो मतलब जितना हो पाए ना इतना जीरो, एलिमेंट के अंदर इतना जीरो ले आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी सबके देखो एक रो में कोई कोई एक कॉलम के अंदर पूरा वन, जब सारा वन रह जाएगा ना तो किसी एक से दूसरे वाले को माइनस करने से जीरो हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर देख रहे हो कॉलम 1 से कॉलम 3 को माइनस जब कर रहे हो तो जीरो आ रहा है, अगर कॉलम 2 से जब कॉलम 3 को माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम हमेशा ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी इसको थोड़ा काम कर लेते हैं इसके अंदर। हाँ, तो कैलकुलेशन करने से यहाँ पर क्या आ जाता है, 0 0 1, यहाँ पर a माइनस सी, यहाँ पर b माइनस सी, यहाँ पर है c, और यहाँ से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, है ना। हाँ, कॉमन तुम क्या ले सकते हो, b कॉमन ले सकते हो, तो जब b तुम कॉमन लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए, और यहाँ से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, a कॉमन ले सकते हो। a जब कॉमन ले सकते हो तो रह जाएगा c माइनस बी, और यहाँ पर रह जाएगा a भी। ठीक है, हाँ, और एक अच्छा बात याद ध्यान रखना चाहिए, 0 0 1 मतलब कोई किसी के अंदर 0 0 1 मिलेगा ना तो इसका रो एंड 1 का ध्यान रहना चाहिए, 1 का रो एंड 1 का कॉलम बंद होना चाहिए, मतलब जहाँ पर 1 है उसका रो एंड उसका कॉलम बंद होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हमें ये डायरेक्टली हार जाता है क्योंकि उसको कैलकुलेशन करने से पूरा जीरो आ जाता है। ठीक है, तो देखो 0 0 1 1 1 के अंदर जाना है, 0 0 से स्टार्ट होगा, 0 0 1 मतलब 0 0 का 1 का रो और 1 का कॉलम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो ठीक है, ये 4 एलिमेंट ही बचता है ना, तो ये 4 एलिमेंट ही लिखना है, तो a माइनस सी, यहाँ पर थोड़ा दूर में लिखना है b माइनस सी, अरे तुमने b कॉमन लिया तो ये हो जाएगा c माइनस ए, और यहाँ पर ए कॉमन लिया तो हो जाएगा c माइनस बी। ठीक है, ठीक है ना। ओके, और साइड साइड वर्ड कोई यहाँ पर किसी कुछ मत लिखा करो, सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर तुमने माइनस किया है वही लिखना है और बाद में कुछ नहीं लिखना है, और कॉमन जब होगा तब तभी भी लिखना है। तो यहाँ पर देखो यह जो a माइनस सी है ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने से c माइनस ए हो जाएगा। हाँ, मैंने क्या क्यों माइनस कॉमन लिया, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर ये दोनों सेम होना चाहिए। देखो ये यहाँ पर है c माइनस ए तो यहाँ पर भी c माइनस ए होना चाहिए ना, तो तुम मैंने यहाँ से कॉमन लिया ना तो तुम यहाँ से भी कॉमन ले सकते थे, तो यहाँ पर b है तो c माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेने से c माइनस बी, और ये c माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, अभी देख रहे हो तो जो कॉलम ए पर सॉरी, हाँ, कॉलम वन से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो कॉलम 1 से c माइनस ए कॉमन ले लो, और कॉलम 2 से c माइनस बी कॉमन आ रहा है तो c माइनस बी भी कॉमन ले लो। ठीक है, तो अंदर रह जाएगा -1 बी, और यहाँ पर रह जाएगा -1 ए, और साइड वर्क में लिखना है c माइनस ए एंड c माइनस बी कॉमन फ्रॉम कहाँ से, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, साइड वर्क लिखना है, साइड वर्क नहीं लिखोगे ना तो काट हो जाएगा, तो c माइनस ए c माइनस बी, अभी इसको एक्सपेंड कर दो, तो इसका एक्सपेंड करने से क्या हो जाएगा, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल होता है ना, फर्स्ट डायगोनल इंटू करने से माइनस है, फॉर्मूला का माइनस, अब यहाँ से ये दोनों का इंटू करने से माइनस से प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, तो मेरे को क्या प्रूफ करना चाहिए था, मेरे को प्रूफ करना चाहिए था a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस ए, ये मेरे को प्रूफ करना है, तो ये होना चाहिए। हाँ चलो करते हैं, तो a माइनस बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ से साइड में लिख लो, a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस ए होना चाहिए उसका प्रूफ।
तो यहाँ से तो माइनस ए प्लस बी पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद बी माइनस ए, अच्छा ये वाला पोर्शन में लिख लेता हूँ सी माइनस बी, उसके बाद सी माइनस ए। तो देखो जब प्रूफ करने के लिए बोला था ना, तो सी माइनस ए सिर्फ मैच किया, ये दोनों मैच नहीं किया। तो दोनों मैच कब करेगा, जब तुम माइनस कॉमन लोगे तब तो मैच हो जाएगा। तो ये यहाँ से तुम माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लेने से ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हो तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर रख सकते हो। यहाँ से भी तुम एक माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने से माइनस बी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर सी माइनस है, तो यहाँ का एक माइनस और यहाँ का एक माइनस, तो माइनस सब इंटू फॉर्मेट में है, तो इंटू करने से प्लस हो गया। तो ये हो गया ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये तो प्रूफ करने के लिए बोला था, हैंस प्रूफ। समझेगा नहीं? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहना चाहिए, वन रो में है तो कॉलम का काम करना है, और वन रो के कॉलम के अंदर है तो रो का काम करना है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, सेम कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होगा विदाउट एक्सपांडिंग। तो प्रूव दैट 1 1 1, अभी 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई इजिकल टू ए, मेरे को एक्स से प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो अभी 1 रो के अंदर भी है, 1 रो के अंदर भी है, और 1 कॉलम के अंदर भी है। ठीक है, तो 1 तुम कोई भी एक सिस्टम के अंदर काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तो मतलब 1 रो के अंदर है तो इसके कॉलम लेके काम कर सकते हो, और 1 कॉलम के अंदर है तो तुम रो लेके भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैंने कॉलम लेके काम किया था ना, अभी रो लेके काम करूँगा। तुम लोग कोई कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में ही 1 1 है। ठीक है, तो मैं किसके अंदर काम करूँगा, पहले तो कॉलम के अंदर काम किया था, अभी रो के अंदर मैं काम करूँगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। ठीक है, ओके, तो अभी रो का काम मैंने बोला, रो के ऊपर काम करूँगा। तो ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 1, रो 2 और ये रो 3। ठीक है, तो कोई एक को तुम फिक्स रख सकते हो, मैंने बोल रहा हूँ R1 डैश R1 माइनस R3, मैंने R3 हमेशा फिक्स रखता हूँ। तुम लोग कुछ भी को मतलब R1 को भी फिक्स रख सकते हो। तो R1 फिक्स रखोगे तो क्या क्या होगा, तो जब R1 तुम फिक्स रख रहे हो ना, तो कंडीशन होगा R2 डैश R2 माइनस R1 और R3 डैश R3 माइनस R1। ठीक है, मैं R3 को फिक्स रख रहा हूँ, तो इसीलिए R1 माइनस R3 होगा, और R2 डैश R2 माइनस R3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 मतलब इस 1 से इस 1 को माइनस, इस 1 से इस 1 को माइनस, तो 1 माइनस 1, अभी इस 1 से इसको माइनस, तो 1 माइनस ऑफ दिस 1 प्लस वाई। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैंने R2 के ऊपर कंडीशन भी लिखा है ना, तो R2 का भी काम होगा, और डैश मतलब होता है उसका रूम के अंदर काम होगा। ठीक है, डैश R2 डैश, तो R2 के रूम के अंदर काम होगा, क्या काम होगा, R2 माइनस R3 करना है। ठीक है, डैश मतलब होता है उसका रूम के अंदर काम होता है, हो रहा है। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस इस 1 को माइनस करना है। अभी यहाँ पर 1 प्लस एक्स माइनस इस 1 को करना है। अभी यहाँ पर 1 है तो 1 लिखना है, माइनस 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो R3 जैसा है, R3 जैसा है ऐसे ही फिक्स रह जाएगा, 1 1, यहाँ पर 1 प्लस वाई। ठीक है, तो चलो इसका यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 1 0, यहाँ पर 1 1 1 1 कैंसिल, तो यहाँ पर x 1, यहाँ पर 1 1 कैंसिल, तो माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वाई। ठीक है, तो अभी 0 0 1 कहाँ पर है, देखो 0 0 1 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 0 0 माइनस वाई है, तो नहीं होना चाहिए। 0 0 1 जहाँ पर है वहाँ पर होना चाहिए। देखो 0 0 1 एक लाइन पे है ना, इस 1 का मतलब 0 0 1 के अंदर से तुम घुस के जहाँ पर 1 मिलेगा ना, इसका मतलब कॉलम और इसका रो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा बंद हो गया। तो ठीक है, तो क्या बचता है 0 एक्स, और यहाँ पर है माइनस वाई, और यहाँ पर भी माइनस वाई। ठीक है, तो अभी उसको तो एक्सपांड करो, क्योंकि उसके अंदर और तो कंडीशन मतलब काम नहीं कर पाओगे, मतलब छोटा हो गया, आपसे डायरेक्टली अभी एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फर्स्ट डायगोनल इंटू करने से 0 आएगा,
फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, तो अगर ये दोनों इंटू करने से माइनस एक्स होता है, तो माइनस से होने से प्लस एक्स हुई। तो यही तो मेरे को प्रूफ करने के लिए बोला था ना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर राइट हैंड साइड लेके हैंस प्रूव लिख देना, समझे? ठीक है। और नेक्स्ट अभी देखो कौन सा है, हाँ, प्रूव दैट बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी इज इक्वल टू, मेरे को 4abc प्रूफ करना है। देखो अभी यहाँ पर 1 1 नहीं है, तो मेरे को तो काम ऐसे ही करना है, मतलब मैं मतलब हमेशा ट्राई करूँगा, मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर इस बॉक्स के अंदर मैक्सिमम आइटम जीरो होना चाहिए, मैक्सिमम एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यही मेरा काम है, मैक्सिमम एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो 1 1 होता तो डायरेक्टली काम कर लेते, ठीक है ना, तो डायरेक्टली जीरो आ जाता, लेकिन यहाँ पर जीरो है ही नहीं, मतलब 1 नहीं, तो ज़ीरो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन प्रोसेस है, तो प्रोसेस के अंदर काम करोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, इतना टफ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ज़ीरो देखो, इसके सब ज़ीरो नहीं होगा, डायरेक्टली ज़ीरो नहीं होगा, तो थोड़ा ट्राई करके देखो। यहाँ पर देखो बी प्लस सी है ना, ये जो फर्स्ट है ना बी प्लस सी है, तो मैं इसको समझो ज़ीरो बनाऊँगा, तो इसको बी प्लस सी को मैं ज़ीरो कैसे बना सकता हूँ, जब मैं लिखूँगा माइनस बी माइनस सी, तब जाके रिजल्ट ज़ीरो होगा ना। हाँ, ये तो मैंने बोला। तो यहाँ पर बी प्लस सी है, तो मैंने बी प्लस सी यहाँ पर लिख लिया, और मेरे को क्या देना है, सब मिडिल पे माइनस देना है, और ये दोनों को जब तुम प्लस करके यहाँ से माइनस कर दोगे ना, ये दोनों को प्लस करने से क्या आता है, ये जो बी प्लस सी आता है, यहाँ से माइनस कर दोगे ना, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। समझेगा नहीं? ठीक है, चलो करने के बाद समझोगे, हाँ डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे, थोड़ा डिफिकल्ट भी तो है। तो ये आर, मतलब R1 के अंदर काम होगा, मतलब आर के अंदर, रो के अंदर काम होगा, ये पूरा तो रो है ना, तो कंडीशन ऐसा लिखना है, R1 डैश R1 माइनस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2, अरे इधर इसको हटा देता हूँ, R1 R2 प्लस R3। ठीक है, तो R1 कौन है, बी प्लस सी है, लिखो बी प्लस सी, उसके बाद क्या लिखा है, माइनस है, तो माइनस दो, यहाँ पर क्या लिखा है, R2 प्लस R3, R2 कौन है, बी है, तो लिखो बी, और R3 कौन है, सी है, तो सी लिख दो। ओके, नेक्स्ट अभी इस ए के अंदर क्या है, R1 कौन है, ए है, फॉर्मूला का माइनस, या फॉर्मूला मतलब यहाँ पर मैंने ये माइनस दिया है ना, R2 का वैल्यू क्या है, सी प्लस ए है, और R3 का वैल्यू है सी। अभी यहाँ पर R1 का वैल्यू क्या है, ए है, माइनस R2 का वैल्यू क्या है, बी है, और R3 का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, और बाकी जैसे ऐसे रहने दो, बी सी प्लस है, बी सी सी ए प्लस बी। ठीक है, ओके। हाँ, तो कैलकुलेशन करो अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये तो दोनों काट हो जाता है, तो रिजल्ट हो जाता है ज़ीरो, और यहाँ से ए आर ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रहता है -2c, और यहाँ पर ए आर ए कैंसिल हो गया, तो रहता है -2b, यहाँ पर b, यहाँ पर c प्लस है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c, यहाँ पर c, और यहाँ पर a प्लस बी रह जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है देखो, अभी यहाँ पर मैं करता हूँ, देखो यहाँ पर c है, यहाँ पर भी c है, तो यहाँ से इसको माइनस कर लेता हूँ, यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, तो इसको माइनस कर लेता हूँ। तो मेरे को काम करना क्या है, मेरे को डिटर्मिनेंट के अंदर मतलब मैक्सिमम एलिमेंट क्या लेना है, ज़ीरो लेके आना है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को माइनस करना पड़ा, तो C2 डैश, तो यहाँ पर लिखोगे C2 माइनस C1, और C3 डैश C3 माइनस C1। ठीक है, तो C1 जो फिक्स्ड है जैसा ऐसे रहने दो, और यहाँ पर हो जाएगा -2c माइनस ज़ीरो, यहाँ पर c प्लस है माइनस बी, यहाँ से इसको माइनस कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से c से इस c को माइनस कर दूंगा, तो c माइनस c, यहाँ पर हो जाएगा -2b माइनस ज़ीरो, यहाँ पर b माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0b c, और यहाँ पर -2c, तो यहाँ पर c प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पर ज़ीरो है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2b, यहाँ पर ज़ीरो, और यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, और काम नहीं कर पाओगे, मतलब यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला लिख कर और काम नहीं कर पाओगे, और ज़ीरो अंदर नहीं आएगा, कोई भी कैलकुलेशन करो ज़ीरो नहीं आएगा। तो अभी क्या करना है, जब
कोई काम करने के बाद जीरो नहीं आएगा ना, मतलब ऐसा फॉर्मूला लगाओगे तो जीरो नहीं आ रहा है ना, तो डायरेक्टली तुम एक्सपांड कर सकते हो, अभी एक्सपांड कर सकते हो, पहले से डायरेक्टली एक्सपांड नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। तो चलो अभी एक्सपांड करते हैं इसको। एक्सपांड जानते हो ना कैसे, जब हम लोग जीरो लेंगे, तो जब हम लोग जीरो लेंगे तो जीरो का रो एंड जीरो का कॉलम, ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा, तो क्या रहता है सी प्लस ए माइनस बी जीरो और जीरो ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस प्लस, तो अभी माइनस है लेकिन यहाँ पर -2c है ना, तो -2c यूज़ करो। अभी जब 2c लूँगा तो रो ये कॉलम और रो इसका बंद हो जाएगा, तो बी ज़ीरो, तो यहाँ पर लिखना है बी ज़ीरो सी ए प्लस बी माइनस सी। अभी ये फॉर्मूला का प्लस है लेकिन यहाँ पर -2b है, 2b लिखो। और जब 2b लोगे तो उसका रो और उसका कॉलम बंद हो जाएगा, तो रह जाएगा बी सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर सी है और यहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है। ओके, तो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, ये पूरा आइटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर रहता है 2c, और इसका काम क्या है, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, तो b के साथ इंटू होगा a प्लस बी माइनस सी, माइनस ये दोनों का इंटू करने से जीरो हो जाएगा। इसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर रखो और यहाँ पर -2 भी हो जाएगा, फर्स्ट डायगोनल जीरो माइनस सेकंड डायगोनल सी ऑफ c प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो डायरेक्टली बी से मल्टीप्लाई मत क्या करो, तो इसको लिख सकते हो तुम बी 2bc ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर आता है माइनस से प्लस 2bc, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर c प्लस ए माइनस बी। अभी देखो दोनों से 2bc कॉमन ले सकते हो, हाँ तो 2bc कॉमन लो, तो 2bc कॉमन लेने के बाद क्या रहता है, देखो 2bc मैंने कॉमन लिया, तो a प्लस बी माइनस सी प्लस सी प्लस ए माइनस बी, तो प्लस सी एंड माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो ब्रैकेट के अंदर रहता है सिर्फ 2a। तो अभी जो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4ab ये प्रूफ करने के लिए बोला था, समझेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, यहाँ पर भी विदाउट एक्सपांडिंग करके प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर जो वैल्यू दिया है इसका प्रूफ करना है। हाँ, इसका सिस्टम अलग है, इसका सिस्टम कैसा होगा देखो, जानते हो। हाँ देखो, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है, लेफ्ट हैंड साइड बी प्लस सी ए माइनस बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी प्लस है, यहाँ पर होगा बी माइनस सी, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर सी माइनस ए और सी, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो C1 है ना, ये C1 और ये C3 को मैं प्लस कर देता हूँ, तो तीनों प्लस करके देखो क्या आता है, कैसे, हाँ प्लस करो C1 डैश C1 C2 C3। अच्छा, तुम लोग एक बात बोलोगे सर मैं कैसे ऐसे बोल पाऊंगा, जो ये इसको अभी प्लस करना है इसको अभी माइनस करना है। देखो डिटर्मिनेंट के अंदर है ना, कोई मतलब ऐसे डायरेक्टली देखने से बोल नहीं पाओगे, कब तक, तब तक जब तक तुम घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। हाँ, सिस्टम देख के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना देखने के बाद पता चल जाएगा, ये यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर वो नहीं करना है, ये ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो, जो मैं यहाँ पर क्यों प्लस कर रहा हूँ, सॉरी C2 को प्लस नहीं होगा, सिर्फ C3 प्लस होगा, C2 और C3 सिर्फ प्लस होगा। क्यों मैंने C1 सॉरी C2 बोल रहा हूँ, C1 और C3 क्यों प्लस होगा समझो। यहाँ पर देखो B प्लस सी और यहाँ पर क्या आ रहा है A, तो क्या आएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी तो सेम है ना, ये दोनों को प्लस करने से भी A प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ पर भी तो सेम है ना, A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। जब ये तीनों सेम होगा तो अभी कॉमन ले सकता हूँ ना, हाँ कॉमन ले सकते हो। तो अभी यहाँ पर चेक करो तो क्या आएगा, B प्लस सी प्लस है, तो B प्लस सी प्लस है, यहाँ पर आएगा C प्लस ए प्लस बी, ये दोनों को प्लस करने से और ये पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर सी माइनस से, यहाँ पर है ए बी और सी। देखो तीनों में सेम आइटम है ना, तो कॉमन ले सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो, कहाँ से, R1 से तुम कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लो। तो मैंने कॉमन क्या लिया, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, कहाँ से कॉमन लिया, C1 से कॉमन लिया, तो यहाँ पर लिखना है, साइड वर्क जरूर लिखना है। तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कहाँ से, कॉलम 1 से मैंने कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 और 1,
ए माइनस बी जैसा है, बी माइनस सी जैसा है, और सी माइनस ए जैसा है, ऐसे ही यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी। देखो अभी वन आ गया ना, वन किस में आ रहा है, वन आ रहा है कॉलम के अंदर, तो मेरे को काम करना क्या है, रो का काम करना है, तो करो रो का काम। ठीक है, हाँ तो अभी रो का काम करना है। तो यहाँ पर लिखो ए प्लस बी प्लस सी, तो रो का काम होगा। अच्छा ये हटा देता हूँ। तो देखो, तो मैं रो थ्री को फिक्स रखूँगा, तो रो वन डेज R1 माइनस R3, R2 में भी तो ज़ीरो होगा, R2 माइनस R3। ठीक है, तो वन माइनस वन यहाँ पर होगा ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए, क्योंकि ये माइनस ये कर रहा हूँ ना, तो कैलकुलेट माइनस सी और माइनस से प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस सी, यहाँ पर वन माइनस वन, इससे इसको से माइनस कर रहा हूँ। यहाँ पर बी माइनस सी माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ दिस मैंने माइनस सी प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पर बी माइनस सी हो जाएगा, तो लिखो बी माइनस सी, यहाँ पर वन सी माइनस से, और यहाँ पर सी जैसे ऐसे रहने दो। तो यहाँ पर सामने है ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर होगा ज़ीरो ज़ीरो वन, यहाँ पर होगा देखो यहाँ से ना कुछ काटते नहीं, तो यहाँ पर टू ए माइनस बी माइनस सी रह जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी माइनस टू सी होगा, और यहाँ पर सी माइनस से, यहाँ पर ए माइनस सी, यहाँ पर होगा बी माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, हाँ अभी इसको कैलकुलेशन करो। तो देखो यहाँ पर 001 है ना, तो 001 का रो एंड 001 का कॉलम हट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है टू ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर रह जाएगा ए माइनस सी, यहाँ पर होगा ए प्लस बी माइनस टू सी, यहाँ पर होगा बी माइनस सी। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई मतलब फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, तो बी माइनस सी के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, टू ए माइनस बी माइनस सी, फॉर्मूला का माइनस, अभी ए माइनस सी के साथ, ए माइनस सी के साथ ए प्लस बी माइनस टू सी। ठीक है, कैलकुलेशन करना है अब अंदर, तो करो कैलकुलेशन। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, अंदर अंदर कैलकुलेशन करना है, तो बी से पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो टू ए बी, अभी बी के साथ बी, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, अगर सी के साथ भी मल्टीप्लाई आना, तो माइनस टू ए सी प्लस बी सी, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस है सामने, तो इसलिए ब्रैकेट यूज़ कर लेना, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस टू ए सी, अभी माइनस ए सी हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस से प्लस टू सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से कोई काटता है क्या, हाँ प्लस बी एंड माइनस, सॉरी प्लस बी सी एंड माइनस बी सी कट हो जा रहा है, तो यहाँ पर है टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस टू ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कुछ काट हो रहा है क्या, नहीं नहीं काट हो रहा है। ठीक है, जो जैसे ऐसे ही रहने दो। हाँ, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर देखो यहाँ पर टू ए बी, यहाँ से ए बी, यहाँ पर भी ए बी, मतलब टू ए बी से ए बी जाने के बाद सिर्फ ए बी रह जाएगा, और उसके बाद टू ए सी से टू ए सी, ये टू ए सी काट हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर ए सी रह जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ बी सी है तो बी सी रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर लिखो, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर लिखो, उसके बाद प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस टू सी स्क्वायर, तो सिर्फ सी स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसका ये दोनों का फॉर्मूला क्या जानते हो, ये दोनों का फॉर्मूला है थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। डायरेक्टली ये इतना आ गया ना, डायरेक्टली ये फॉर्मूला तुम बिठा सकते हो, और यही प्रूफ करने के लिए बोला था। ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड, समझेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, जो क्वेश्चन दिया हुआ है
प्रूफ करना है x प्लस वाई एक्स एक्स 5x प्लस 4y 4x 2x 10x प्लस 8y 8x 3x इजिकल टू मेरे को x क्यूब प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो मैं कॉलम 3 का बात कर रहा हूँ। कॉलम 3 के अंदर जो देखो ax 2x और 3x है ना, तो मैं यहाँ से एक काम कर लेता हूँ, R2 माइनस 2 इंटू R1। मतलब मैंने क्या बोला, ये जो 2x है ना, इस 2x को मैं 0 बना दूंगा और इस 3x को मैं 0 बना दूंगा। तो क्या होगा, देखो इस x के साथ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद यहाँ से माइनस करने से 0 आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर तो 3x है ना, इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x हो जाएगा, तो 3x से 3x माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेना x प्लस वाई एक्स और यहाँ पर x। जो कंडीशन मैंने लिखा वो लिखो पहले, R2 माइनस 2 इंटू R1। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 4y माइनस 2 इंटू ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ। और यहाँ पर है 2x माइनस इस x के साथ 2 से मल्टीप्लाई करने से 2x हो जाएगा। अभी R3 का कंडीशन लिख लो। R3 का कंडीशन क्या होगा, R3 माइनस 3 इंटू R1, मतलब इस x के साथ 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 बना देता हूँ। तो 10x प्लस 8y माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा 8x माइनस 3x, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर रहता है x प्लस वाई, यहाँ पर रहता है x, यहाँ पर रहता है x। यहाँ पर देखो 5x से 2x जाने के बाद यहाँ पर रह जाएगा 3x, और यहाँ से 4y से 2y जाने के बाद रह जाएगा 2y। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ से 10x से 3x जाने के बाद क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। हाँ, प्लस 8y से 3y जाने के बाद 5y हो जाएगा, और यहाँ पर है 5x और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, ओके। अभी ये जो कॉलम 3 है ना, कॉलम 3 के अंदर से x कॉमन ले लेना, मतलब ये कॉलम 3 है ना, ये कॉलम से x कॉमन ले लेना। तो x कॉमन लो, लेने के बाद देखो क्या आता है। तो जब तुम x कॉमन ले रहे हो, यहाँ से तुम x कॉमन ले रहे हो कॉलम 3 से, तो ये x प्लस वाई, ये x और ये 1 जैसे ऐसे ही 3x प्लस 2y, क्योंकि मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया 2x, ये तो 0 ही रह जाएगा। यह 7x प्लस 5y, यहाँ पर है 5x और ये है 0। ठीक है, तो यहाँ पर बोल देना x कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। ठीक है, तो कॉलम 3 से तुमने x कॉमन लिया, तो अभी देखो ये 0 से 0 0 1, ये जो 0 0 1 है ना, तो 1 का रो और 1 का कॉलम बंद हो जाएगा, तो सिर्फ ये रह जाएगा x 3x प्लस 2y, यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 7x प्लस 5y और यहाँ पर है 5x। ठीक है, ओके। तो अभी इसको एक्सपांड कर दो, तो एक्सपांड करने के बाद क्या रहेगा, देखो x तो है अभी 3x प्लस 2y के साथ 5x इंटू हो जाएगा, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, तो 7x प्लस 5y के साथ 2x। ठीक है ना, हाँ, तो कैलकुलेशन करो x, यहाँ पर हो जाएगा 15x प्लस 10xy माइनस 14x स्क्वायर माइनस 10xy। ठीक है, तो x जैसे ऐसे रहने दो, अच्छा या तो 15x स्क्वायर हो जाएगा, तो 15x स्क्वायर से 14x स्क्वायर जाने के बाद सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर प्लस 10xy या माइनस 10xy काट, तो सिर्फ रह जाएगा एक्स क्यूब। ये तो प्रूव करने के लिए बोला था, समझे क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, तो देखो प्रूफ करने के लिए बोला था सबके ऊपर देखो स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इस सिस्टम कैसे करते हैं, इस सिस्टम आप लिखो अभी पहले कॉलम 1 डैश कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 और कॉलम 2 डैश कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर लेता हूँ। ठीक है,
तो मैंने क्या बोला, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और एक्स प्लस टू होल स्क्वायर जैसे एक्स प्लस टू होल स्क्वायर जैसे ऐसे रहने दो, ठीक है। इसको समझो ए, इसको समझो बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब ए को एक बार ए बी को एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में लिखना है। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करके तुम यहाँ पर लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। कैसे, देखो, तो तुमने एक बार समझो इसको ए, इसको समझो एक बार बी, तो ठीक है। तो x माइनस टू माइनस माने a माइनस बी, बी कौन है, x है, ठीक है। अभी a प्लस बी, तो x माइनस टू प्लस, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर कलर भी चेंज करता हूँ तो अच्छे तरह से समझ पाओगे और अच्छे से, ठीक है। तो एक बार माइनस होता है और एक बार प्लस होता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एक्स माइनस वन माइनस एक्स, अच्छा इसको कलर भी चेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स और एक्स माइनस वन प्लस एक्स हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर जैसे ऐसे रहने दो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वन माइनस 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 ऑफ दिस होगा ना, तो माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। क्योंकि सामने माइनस सामने माइनस है तो ब्रैकेट यूज करोगे क्या डायरेक्टली लिखो, अच्छा ब्रैकेट यूज कर लेना, बाद में ठीक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट से रखता हूँ। अभी ए माइनस बी लिखा है ना, अभी ए प्लस बी लिखना है, एक्स माइनस वन, अभी यहाँ पर प्लस देना है मिडिल पे, सामने प्लस है तो चेंज मत करो, जैसा ऐसे रहने दो, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन। यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस वन, अभी x प्लस वन तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पर x प्लस वन होल स्क्वायर जैसे ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर भी x माइनस ऑफ एक्स प्लस टू एक बार नेगेटिव में लिखना है और एक बार पॉजिटिव में लिखना है, x प्लस टू। अच्छा ब्रैकेट ब्रैकेट हटा देता हूँ, ब्रैकेट चाहिए भी नहीं क्योंकि सामने प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम, x माइनस वन माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, और यहाँ पर होगा x प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू, और यहाँ पर होगा x प्लस टू होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अभी इसको कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन कर लो थोड़ा, यहाँ से देखो क्या आता है। तो यहाँ पर देखो x एंड x कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस टू ऑफ, यहाँ पर रहता है टू एक्स माइनस टू, यहाँ से माइनस एक्स और माइनस एक्स जाएगा तो माइनस वन, और यहाँ पर माइनस वन तो माइनस टू रह जाएगा। और यहाँ पर रहता है टू एक्स रहता है क्योंकि प्लस वन माइनस वन भी काट हो जाता है। तो यहाँ से प्लस एक्स माइनस एक्स काट हो गया तो माइनस टू ऑफ, यहाँ पर टू एक्स प्लस टू हो गया, टू एक्स प्लस टू, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक्स एक्स चला गया तो माइनस माइनस वन ऑफ टू एक्स माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन ऑफ टू एक्स प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स काट तो माइनस वन रहेगा, यहाँ पर टू एक्स प्लस वन रहता है। यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स काट हो गया तो माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस टू क्या होता है, माइनस वन माइनस टू तो माइनस थ्री हो जाता है, ठीक है ना, माइनस वन, अच्छा माइनस वन नहीं, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर प्लस वन है तो यहाँ पर अभी माइनस वन ही होगा, ठीक है, ओके। माइनस वन रह जाता है टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, ठीक है।
अभी देखो कॉलम 1 से -2 कॉमन लेना है और कॉलम 2 से -1 कॉमन लेना है। तो यहाँ पर मैं -2 कॉमन ले रहा हूँ और कॉलम 1 से -2 कॉमन ले रहा हूँ और कॉलम 2 से -1 कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर रह जाएगा 2x - 2, यहाँ पर 2x, यहाँ पर है 2x + 2, यहाँ पर 2x - 1, 2x + 1, 2x + 3, यहाँ पर x² x + 1 होल स्क्वायर, x + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और साइड में लिखो -2 and -1 common from column 1 and column 2 respectively, ठीक है। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर तो हो गया 2, अभी माइनस तुम कर सकते हो, कहाँ से, कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस कर सकते हो। तो क्या होगा देखो, 2x - 2 माइनस 2x - 1 ब्रैकेट में रख सकते हो। यहाँ पर 2x माइनस, इसको माइनस करना है, 2x + 1, अभी 2x + 2 को माइनस करना है, कहाँ से, 2x + 3 से, 2x - 1, 2x + 1, 2x + 3, x² x + 1 होल स्क्वायर, x + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर तो 2 है, तो यहाँ से +2x - 2x काट हो जाएगा, तो -2 और माइनस से +1, तो -1 हो जाएगा यहाँ पर +2x - 2x काट, तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर +2x - 2x काट, तो 2 - 3 हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पर 2x - 1 है, 2x + 1 है, 2x + 3 है, यहाँ पर x² x + 1 होल स्क्वायर, x + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, अभी क्या करना है, अभी कॉलम 1 में देखो सब माइनस नेगेटिव है, तो -1 तुम कॉमन ले सकते हो, कॉलम 1 से -1 कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लो तुम। तो यहाँ पर 2 और -1 कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 1 और 1 हो जाएगा, तो 2x - 1, ये प्लस नहीं -1, यहाँ पर है 2x + 1 और यहाँ पर है 2x + 3, तो यहाँ पर x² x + 1 होल स्क्वायर, x + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बोल देना -1 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, तो अभी 1 किस में है, 1 किस में, कॉलम में है, तो रो का काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो रो का काम करो, यहाँ पर लिख के देता हूँ, r2 डैश r2 - r1 r3 डैश r3 - r1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2x - 1 x², तो 1 - 1 2x + 1 minus of 2x - 1 x + 1 whole square minus x², 1 - 1 2x + 3 minus of 2x - 1 x + 2 whole square minus x², ठीक है। ओके, तो अभी क्या करना है देखो, -2 1 0 0 हो गया, यहाँ पर है 2x - 1, तो यहाँ से +2x - 2x काट, 1 और माइनस से +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ से 2x काट हो जाएगा 3, माइनस से +1, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पर x² जैसे ऐसे रहने दो, और इसको एक बार नेगेटिव में लिखना है क्योंकि a² - b² है ना, तो a + या a - b और a + b, ठीक है।
यहाँ पर भी सेम, x प्लस टू माइनस एक्स एक बार होगा, x प्लस टू प्लस एक्स एक बार होगा। तो अभी 0 0 1 वाला, हाँ ये बंद हो जाएगा, तो -2, तो यहाँ पर 2 और ये रह जाएगा, तो यहाँ पर है 2x प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ पर है 4, ये x काट, तो ये 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, ओके। तो चलो अभी इसको थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो अभी तुम, हाँ, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड है, तो फर्स्ट डायगोनल क्या आता है, 4 ऑफ 2x प्लस 2 माइनस सेकंड डायगोनल 4 ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, दोनों में 4 है तो 4 तुम कॉमन ले सकते हो, तो दोनों में 4 कॉमन लेने से 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1, तो 2x एंड 2x काट, तो -8, और 2 से 1 जाने के बाद 1 रहता है, तो अल्टीमेटली -8। यही तो प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक है, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी बी ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं क्या करूँगा, अभी जो रो 1 है ना, तो रो 1 से मैं ए कॉमन लूँगा, रो 2 से बी कॉमन लूँगा, और रो 3 से सी कॉमन लूँगा। ठीक है, तो कॉमन ले लो, तो यहाँ पर लिखता हूँ ए बी एंड सी। तो रो 1 से मैंने क्या कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, तो यहाँ से ए कॉमन लिया, तो ए स्क्वायर में क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। हाँ, और 1 के अंदर तो ए कॉमन था नहीं, तो इसीलिए, बट मैंने तो कॉमन लिया, तो इसीलिए तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जिसके अंदर कॉमन नहीं रहता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अच्छे से याद रखना, समझो यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, तो तुमने x कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, मतलब जिसके अंदर x कॉमन नहीं रहेगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी है ना, तो ए बी के अंदर a कॉमन ले लिया तो b रह जाएगा, और AC के अंदर से a कॉमन ले लिया तो c रह जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर b है, b a है, तो मैंने b कॉमन लिया तो सिर्फ a हो जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा b प्लस 1 बाई बी। यहाँ पर बी सी है, तो b कॉमन लिया तो सिर्फ c रह जाएगा, और सी ए है तो c कॉमन लिया तो a रह जाएगा, सी बी से c कॉमन लिया तो b रह जाएगा, और सी स्क्वायर प्लस 1 से c कॉमन लिया तो हो जाएगा c प्लस 1 बाई सी। ठीक है, ओके। और यहाँ पर साइड में साइड वर्क लिख लेना, क्या, a कॉमा b कॉमा c कॉमन फ्रॉम R1 R2 and R3 respectively। ठीक है, ओके। नाउ तो मैंने क्या क्या रो 1 से कॉमन लिया था ना, ए बी सी, अभी उल्टा कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी कॉलम 1 के साथ ए मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब इसके साथ ए मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हट करके तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए मल्टीप्लाई जब करोगे तो तुमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, तुमने डिवाइड किया, तो यहाँ से ए स्क्वायर, इसके साथ ए मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इसके साथ ए मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ ए मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ तुमने बी मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ तुमने बी मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इसके साथ तुमने बी मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ सी मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर, सी मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर, इसके साथ सी मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर बोल देना ए बी सी lying in column 1, column 2 and column 3 respectively। समझे? ठीक है, अभी क्या करना है, अभी देखो यहाँ जो a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो गया, अभी
ये जो कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है ना उसको प्लस कर देना है सबको। तो प्लस करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर भी सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा, हाँ यहाँ पर भी बी स्क्वायर रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। और साइड में लिख लेना क्या क्या मैंने, C1 डैश C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लो तुम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 तुमने कॉमन ले लिया, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 बीस, सॉरी यहाँ से तुमने तो कॉमन लिया तो यहाँ पर तो नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा। और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर सी स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर वो रह जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पर रह जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अभी 1 आ गया ना, देखो 1 किस में है, 1 कॉलम के अंदर है तो रो का काम होगा, तो करो रो का काम करो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से कंडीशन लिखो, R2 डैश R2 माइनस R1, R3 डैश R3 माइनस R1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो अभी क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, तो ये यहाँ पर 1 0 0 आ गया, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद 0 0 1 होने के बाद हाँ, तो 0 0 होने के बाद देखो यहाँ पर क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ये अभी 0 0, ये देखो 0 0 1, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ रहेगा 1 0 0 1। तो अभी इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस 0, तो सिर्फ यही रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये राइट हैंड साइड यही तो बोला था ना प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर a प्लस 1 प्लस है, a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c इजिकल टू, मेरे को a b c प्लस b c प्लस c a प्लस a b प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद ये जो एक काम करना है, ये जो रो 1 है ना, यहाँ से मैंने a कॉमन ले लूंगा। ठीक है, रो 2 से b कॉमन एंड रो 3 से c कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से a कॉमन लिया तो 1 के अंदर हो जाएगा 1 बाई a और a के अंदर होगा 1, यहाँ पर तो ये था नहीं तो नीचे आ जाएगा
यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हो जाएगा 1/b क्यू से, क्योंकि R2 से मैंने b कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/b प्लस 1। यहाँ पर हो जाएगा 1/b, यहाँ से c कॉमन लिया तो हो जाएगा 1/c, 1/c। यहाँ पर हो जाएगा 1/c प्लस 1। ठीक है, और साइड में लिख लेना a, b, c कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। तो a, b, c, अभी क्या करूंगा, मैंने कॉमन लिया रो से, लेकिन अभी मल्टीप्लाई करूंगा कॉलम से, कॉलम के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा a। ठीक है, नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई करना, जैसे ऐसे रहने दो। ठीक है, तो अभी एक काम करो, अभी सबको प्लस कर दो। कहाँ कैसे कैसे प्लस करोगे, रो के अंदर प्लस करना है, रो 1 डैश, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/a प्लस, इसको प्लस करो 1/b, और इसको प्लस करो 1/c, और सामने यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी तो सेम होगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। यहाँ पर सेम होगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। तो यहाँ पर जैसे ऐसे रहने दो, इसके साथ कुछ मत क्या करो। ठीक है, तो यहाँ पर 1/c 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 प्लस 1। ठीक है, अभी कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन लेना है a b c, तो पहले से ही है ये वाला पार्ट, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन लेने से यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/b प्लस 1, यहाँ पर 1/b, यहाँ पर 1/c, यहाँ पर 1/c, यहाँ पर हो जाएगा 1/c प्लस 1। ठीक है, ओके। तो ए बी सी, यहाँ पर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। अभी देखो 1 किस में है, रो के अंदर है, तो कॉलम का काम होगा, तो करो कॉलम का काम। तो कैसे, c1 डैश c1 माइनस c3, c2 डैश c2 माइनस c3। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस 1, 1/b माइनस 1/b, और 1/c माइनस 1/c माइनस 1, यहाँ से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम 1 माइनस 1 होगा, 1/b प्लस 1 माइनस 1/b हो जाएगा, यहाँ पर 1/c माइनस 1/c माइनस 1, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/b, यहाँ पर 1/c प्लस 1। ठीक है, तो देखो अभी a b c 1/a 1/b 1/c प्लस 1, यहाँ पर आता है 0 0 1 0 1 1/b, यहाँ पर आता है 1 माइनस 1 1/c प्लस 1। तो देखो 0 0 1, यहाँ पर 0 0 1, यहाँ पर 0 0 1 और 1 इस साइड में बंद हो जाएगा। तुम ऐसा करके भी कर सकते हो, यहाँ पर भी 0 0 1 है ना, तो ये 0 ये वाला पार्ट बंद कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो मैंने ये पार्ट को बंद किया। चलो करो, अभी देखो क्या आ रहा है ए बी सी, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, 0 1 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, मल्टीप्लाई करने से 0 माइनस 1 आ रहा है, 0 माइनस 1, अच्छा यहाँ पर माइनस 1 रहेगा, सॉरी यहाँ पर माइनस 1 रहेगा, तो यहाँ पर -1, तो अभी
क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक काम करो, ये ए बी सी से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी सी 1/a प्लस ए बी सी 1/b प्लस ए बी सी 1/c प्लस ए बी सी। तो यहाँ पर आता है बी सी, यहाँ पर आता है ए सी, यहाँ पर आता है ए बी, यहाँ पर आता है ए बी सी। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ने क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, यहाँ पर 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो वर्टिसेस है ये लेके हम लोग क्या फाइंड करना है, मेरे को एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे होगा, तो पहले लिख लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ पॉइंट से एरिया फाइंड करना है ना, तो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में पहले लिख लेना है। तो यहाँ पर ए का पॉइंट क्या है, -2, -3, तो यहाँ पर लिखना है -2, यहाँ पर लिखना है -3। ठीक है, बी पॉइंट क्या दिया है 3, 2, तो यहाँ पर लिखना है 3, यहाँ पर लिखना है 2। सी पॉइंट क्या दिया है -1, -8। लिखो, देखो कॉलम 3 के अंदर कुछ नहीं है, तो कॉलम 3 के अंदर कुछ नहीं है तो 1 1 1 दे देना। ठीक है, हाँ, ओके। तो अभी एक काम कर लेना, इसका वैल्यू अलग करके फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू मैं अलग करके फाइंड कर लेता हूँ और इसको एक नंबर देके छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो, तो -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1, तो इसका वैल्यू अलग करके मैंने फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 देखो किसमें कॉलम में है, तो रो 2, रो के अंदर काम होगा, रो 2 डैश रो 2 माइनस रो 1, मैं R1 को फिक्स रख रहा हूँ, रो 3 डैश क्या हो जाएगा, रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, तो यहाँ पर -2 -3 और 1 फिक्स्ड है, तो 3 माइनस ऑफ -2, तो 3 माइनस ऑफ -2, यहाँ पर 2 माइनस ऑफ -3 और 1 -1, यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस -2, यहाँ पर हो जाएगा -8 -3 और यहाँ पर 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या होगा, तो यहाँ पर आता है -2 -3 1 और यहाँ पर आता है 5 5 0, यहाँ पर आता है -1 +2, तो हो जाएगा +1 सिर्फ, यहाँ पर -8 और +3, तो हो जाएगा -5 और यहाँ पर 0, तो 0 0 1 वाला पार्ट, ये पार्ट हट जाता है, तो क्या रहता है 5 5 1 और -5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, से फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल होता है ना, तो फर्स्ट डायगोनल आता है -25 फॉर्मूला का माइनस, और सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई करने से 5 आता है, तो कैलकुलेशन करने से क्या आया, -30 आया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो जो रिजल्ट मेरा -30 मिला है ना, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर 1 पर बिठा दूंगा, लेकिन मेरा रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव में आया, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो भी रिजल्ट आया उसको मॉड के अंदर रखना है। ये अब मैं जो दे रहा हूँ ना, ये डिटर्मिनेंट सिंबल नहीं, मॉड सिंबल है, तो मॉड 30, तो मॉड क्या करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है ना, तो 1/2 इंटू 30, तो 2 से 30 को डिवाइड करने से 15 आ जाएगा, तो 15 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो उसका एरिया आ गया 15 यूनिट स्क्वायर, समझे का नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या बोला, इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। कोलिनियर मतलब क्या होता है, कोलिनियर मतलब होता है, मतलब 3 पॉइंट से एक लाइन पास होगा। ठीक है, ये ए बी और सी पॉइंट होगा। ठीक है, तो मतलब 3 पॉइंट से एक लाइन पास होगा, मतलब नहीं तो एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, ये बात तुम बोल सकते हो। तो ये तो ट्राइंगल नहीं है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो तुम कोलिनियर यहाँ पर बोल रहा है, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होने से ये कोलिनियर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ट्राइंगल नहीं हो रहा है,
ठीक है ना। तो कोलिनियर का जब कोई पॉइंट कोलिनियर बोलेगा तो तुम डायरेक्टली लिख लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू डिटरमिनेंट फॉर्मेट के अंदर एक पॉइंट बिठा देना है। तो यहाँ पर ए 0 हो जाएगा पहला पॉइंट, बी का पॉइंट 0 बी, तो यहाँ पर 0 बी लिखना है, सी का पॉइंट 1 1 है। देखो थर्ड कॉलम बाकी है तो 1 1 1 लिख देना इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को तुम अलग करके तुम फाइंड कर लो यहाँ पर, आ, करो यहाँ पर फाइंड करो अलग करके, इसका वैल्यू क्या आता है चेक करो। ए 0 1, यहाँ पर आता है 0 बी 1, यहाँ पर तो 1 1 1। तो देखो यहाँ पर मैं 1 रो के अंदर, नीचे रो के अंदर भी है और कॉलम के अंदर भी, तो यहाँ पर थर्ड कॉलम के अंदर है तो मैं रो का काम कर लूँगा, ठीक है। तो रो का काम करो, R2 डैश R2 माइनस R1, ठीक है, R3 डैश R3 माइनस R1, ठीक है। तो A 0 1, यहाँ पर 0 माइनस ए होगा, B माइनस 0, ए 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस ए 1 माइनस 0, यहाँ पर 1 माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर होगा A 0 1 माइनस ए बी 0 1 माइनस से 1, यहाँ पर होगा 0। तो अभी देखो यहाँ पर 0 0 1 है ना, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो माइनस से बी 1 माइनस ए 1 रह जाएगा। इसको कैलकुलेशन मतलब एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने से क्या होगा, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई करने से माइनस ए आता है, फॉर्मूला माइनस देके सेकंड डायगोनल बी इंटू 1 माइनस है। तो इसको कैलकुलेशन करने से माइनस ए माइनस बी प्लस ए भी आया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम बिठाओ बिठाओ यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ कोलिनियर का वैल्यू यहाँ पर हाफ था ना, हाफ ऑफ ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू मॉड के अंदर रखो मत, मतलब ऐसे ही बैठा दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इजिकल टू 0 है ना इस साइड में, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी इजिकल टू क्या हो 0 है। तो ए हाफ जो है ना उस साइड में चला जाएगा, तो रह जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर है माइनस ए माइनस बी इजिकल टू माइनस ए बी। तो यहाँ से एक माइनस कॉमन लेने से ए प्लस बी, यहाँ से माइनस ए बी रह जाएगा, ये माइनस माइनस कट। तो बोथ साइड में एक काम करना है अभी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी से डिवाइड कर देना, मतलब बोथ साइड को मैंने डिवाइड किया ए बी से, ठीक है। अच्छा प्रूफ क्या बोला था वो आगे पहले देख लो। प्रूफ बोला था 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इजिकल टू 1, ठीक है, ये प्रूफ बोला था ना, तो इसीलिए मैंने डिवाइड किया, ओके ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन करने से ए बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 1 ए कट, यहाँ से बी बी कट, तो क्या आ जाएगा 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1, और नहीं तो ऐसा भी हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था ना, ठीक है। समझे क्या नहीं, ठीक।